जड़ें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। झेंडू के जड़ों में जो कंटेंट पाए जाते हैं वो है थायोपिन्स नामक जो कंटेंट है उसके जड़ों में। यह थायोपिन्स इथेसिन सॉइल, फ्लोराइड, पेनिसियल कंपाउंड, अल्कलाइड, टेनिन, सोपोनिन्स और रेडिजिन एक कंटेंट झेंडू के जे जड़ है उसमें पाए जाते हैं। झेंडू आपके खास करके तुअर की फसल में सबसे ज्यादा हमारी इधर वो उदली बोलते हैं, यानी कि जो सफेद वाली कीड़ रहती है, बहुत ज्यादा बहुत सारे खेतों में वो कीड़ पाई जाती है, उसको उदली बोलते हैं हमारी इधर। वो जो कीड़ है उसको रोकने का काम ये अपना गेंदा का फूल जो है, अपने फसल जो है वो उपयोग में वो बहुत ज्यादा काम करता है। क्योंकि हमने हमारे खेत में जिन जिन जगहों पर वो ऐसा बैक्टीरिया अपना वो कीड़ पाया गया, तो वहां पे हमने वो गेंदे के जो पेड़ ये लगाए, पेड़ लगाए हमने। तो उससे क्या हुआ कि वो जो जमीन के अंदर का जो गेंदे का जो जड़े है उसके जड़े से थाइपोथिन्स नामक जो लिक्विड बाहर निकलता है, जो वो द्रव रूप में वो जो लिक्विड उसके जड़ों से निकलता है, वो उन बैक्टीरिया आपने वो उधली को खत्म करने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ जितने भी तरह के जो हॉर्मोन्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो एंटीबायोटिक फंगस रहता है, उसे खत्म करने का काम वो गेंदे की जो जड़े में से जो थाइपोक्सिन नामक जो लिक्विड निकल रहा है वो बहुत ज्यादा काम करता है। और वो गन्ने के आपने गेंदे के जो जड़ में से जो भी इथोपिनेल ऑयल जो निकल रहा है वो एक एंटी फंगल का काम करता है, एंटी बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है, और साथ ही साथ बायो अपना वो नेचुरल पेस्टिसाइड का भी काम करता है। हमारे इधर जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हम लोग वो गेंदा का जो लगाते हैं गेंदे का पौधा पौधा लगाते। हाँ 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 तो पानी आणशील वो जो गेंदे के जो जड़ों में से जो अपना क्या इथोनिल्स नामक एक मिनट सॉरी। वो जो गेंदे का जो पौधा रहता है वो हम लोगों ने अपने खेतों में 1.5 या 2 फुट के ऊपर लगाया। लगाने के बाद में जो भी अपने वो फसल के अंदर जो भी कीड़ है, जमीन के अंदर से आने वाली कीड़ या बैक्टीरिया जो अपना फंगस है उसको रोकथाम करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। जो भी हम क्योंकि बायो नेचुरल फार्मिंग करने वाला हर कोई किसान नहीं रहता, अपना हर कोई किसान बायो नेचुरल फार्मिंग नहीं कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा तो लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव अपने खेतों में ना हो इसलिए हम लोगों ने वो बायो नेचुरल फार्मिंग के लिए ये बायो नेचुरल फेंसिंग का जो प्रोटेक्ट किया है हमने, वो बहुत ही बढ़िया तरह से उसने काम किया है। उसका जो प्रभाव है वो जितना बाहर से हो रहा है, अपना जितना वो बाहर जो उसके
फूल है या फिर उसके जो पत्ते है, उसके हिसाब से उनके ज़रिए से के जो काम हो रहा है, वही काम वो गेंदे की जड़ें कर रही है, जिनसे वजह से जो ज़मीन के अंदर के एंटीबैक्टीरिया है या फिर वो फंगस है, उनका रोकथाम करने के लिए भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। और वो एक प्रकार की नेचुरल पेस्टिसाइड भी है। हमने जो गेंदे की जो जड़ें रहती है, उसको हमने निकाल के उससे एक पेस्टिसाइड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जो अभी काम चालू है मेरे यहाँ पे, उसके अंदर जो भी अपना जो कंटेंट रहता है, टिनिन नाम का जो कंटेंट है, वो कंटेंट से ज़रिए हमने कुछ फंगस के रोकथाम करने में थोड़ा बहुत उसका जो उपयोग है वो आया है। उसे और बड़ा कराने के लिए जिस तरह से ट्राइकोडर्मा ये एक फंगिसाइड है, उसी तरह का जो फंगिसाइड का जो कंटेंट है, वही कंटेंट इन गेंदों के जड़ों में पाया जाता है। और साथ ही साथ वो नेचुरल मेडिसिन की जो मात्रा है, वो भी इस गेंदे के जड़ों में पाई जाती है। अगर कोई किसान ये अपना बायो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है या फिर नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, उन लोगों ने इसी तरह से अगर वो गेंदे की जड़ें अगर लगाई, अपना गेंदे के जो पौधे हैं, वो अपने खेतों के आजू-बाजू में अगर लगाए, तो उसका जो परागीकरण के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। साथ ही साथ हम लोग किसानों को हमेशा बताते हैं कि अगर आप ये गेंदा अगर आपने लगाया, तो इससे क्या होगा कि कोई लोग छोटा वाला गेंदा लगाता है, कोई फिर बड़े वाले गेंदे के अगर लगाया, तो उनका जो अ, उसकी खेती में जो भी खर्चा हो रहा है, वो खर्चा भी निकाला जा सकता है। हमारे यहाँ पे हमारे एक किसान भाई ने उसके कपास की इसमें ये गेंदे के जो पौधे हैं वो लगाए थे। तो दादू उस किसान ने दिवाली के समय पे 2 दिन में 1.5 एकड़ में से कपास तो अलग ही थी उसकी, लेकिन वो जो गेंदे के जो पौधे लगाए थे, उसने दिवाली के समय 2 दिन में 10,000 रुपए सिर्फ़ वो गेंदे के फूल बेच के कमाए थे। उन्होंने बताया कि जो मुझे फूल निकले हैं, जितने भी फूल निकले हैं, उससे मेरा वो 1.5 एकड़ का कपास के जो खर्चा है, वो खर्चा निकल गया है मेरा। इसी तरह से इसका काम हो जाता है। और खास करके ये जो है, ये सिर्फ़ 1 साल लगाना पड़ता है, बार-बार लगाने का काम ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिर वो जो गेंदे के कुछ फूल अपने इसके ऊपर बच जाते हैं पौधे के ऊपर, तो वही गिरने के बाद वो फिर से अगले साल वो उसकी रोटेशन चालू हो जाता है। हमने हमारे खेत में सिर्फ़ 4 साल पहले लगाए थे, अभी वो वैसे ही निकल रहे हैं। इस तरह से आप चाहे वो गेंदा लगाए, मोगरा लगाए और भी कोई जो अपने फूल की खेती के रूप में अपने यहाँ पे वो खेतों के सीमाओं में वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो अपना खेतों का जो भी फेंसिंग है, इस तरह से अगर आप करेंगे, तो निश्चित ही किसानों का फ़ायदा ही होगा। और आज का जो दूसरा विषय है, वो था ब्लड प्रेशर नियंत्रण, किस तरह से किया जाए? क्योंकि हर एक जो हमारे यहाँ पे 10 लोगों में से कम 3 से 4 लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आजकल जो भी अपना जो बीमारी है, यो जो हमारा खाद्य है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो केमिकल हमारे पे शरीर में जा रहा है, उसी से हमें वो बीमारियों का जो प्रारंभ हुआ है, तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने 6 साल पहले की एक बात है, जो मेरे साथ घटना घटी थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हुआ था क्या कि मुझे जब
हार्ट अटैक आ गए थे। बाद में उसके 1 साल बाद मुझे पैरालिसिस के भी अटैक आ गया था। तो मैं एक टाइम पे मुझे कम से कम 10 से 12 गोलियाँ लेना पड़ता था और मैं दिन में मुझे 3 बार यानी कि कम से कम 30 से 35 गोलियाँ मुझे एक दिन में लेनी पड़ती थी। तो ये लेने के इसका उसका तो बीपी तो नॉर्मल करने के लिए वो लेता था, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण पे मेरे बहुत ज़्यादा इसमें वो मुझमें दिखाई दे रहा था। तो इसी के तहत हमने जो अशोका रहता है, अशोका का पेड़ जो लोग ज़्यादातर शहरी भाग में लोग अपने घर के पास लगाते हैं, बहुत ही ऊँचा पेड़ रहता है उसका, उसका जो पत्ते हैं हमारे कोल्हापुर के मित्र है डॉक्टर स्वागत तोड़कर जी, उनके साथ बात होने के बाद में उन्होंने बताया था कि आपको बीपी की गोली अगर बंद करना है या फिर अम, हमेशा के लिए खत्म करना है, तो आप वो अशोका के जो पत्ते रहते, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं, उन पत्तों का रस उन पत्तों का रस अगर आपने लिया, तो उसका बहुत ही बढ़िया जो प्रभाव है आप दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? खास बात ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? अधिक से सबसे ज़्यादा जो हमारी इसमें जो बीमारियाँ पाई जाती है, जो हम में बीमारियाँ ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का हो या फिर डायबिटीज़ हो, ये तो हमारे खाने से आ रहे हैं और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, एक बार अगर आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं रहा, तो आप ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करने के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर की अगर आपको शिकायत हो, अगर किसी दिन आपने गोली नहीं लिया, तो उसके टेंशन से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मैंने बताया अशोका के पत्ते, अशोका के कम से कम 5 या 6 पत्ते अगर आपने लिए और उसे नमक के पानी से धो लेना चाहिए। थोड़ा नमक डालिए, उसे धो दीजिए। धोने के बाद में जो अपना मिक्सर रहता है, उसके इसमें उसे 2 कप पानी डाल के उसे क्रश कर लीजिएगा। उसके बारीक क्रश कर लीजिएगा और जो पानी निकल रहा है, जो उसका जो द्रावण निकला है, उसे छान के हमें ले लेना चाहिए। लेकिन उसका लेने के लिए 2-3 बातों का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि ये अगर अशोका के पत्ते का रस अगर ले रहे हैं, तो उसके 3 घंटे पहले हमें कुछ खाना नहीं यानी कि 3 घंटे पहले तक हमने कोई खाना वगैरह या कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया चाहिए और साथ ही साथ लेने के बाद 3 घंटे तक उसके ऊपर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। उसका प्रभाव जो है 4 से 5 दिनों में सबसे पहले उसका जो प्रभाव है, अपने डाइजेशन पे आपको दिखाई देगा। जो अपना पाचन तंत्र है, उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। आपका डाइजेशन अगर ठीक हो गया, वो ठीक होता ही है इससे, लेकिन अपना डाइजेशन से ही सबसे ज़्यादा ये ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो हमारे डाइजेशन से होता है। हमारे घर में जितने भी मेरे जो बाकी भाई लोग हैं, उनको भी ये ब्लड प्रेशर का शिकायत था, उन्होंने लिया तो उसका 8 से 15 दिन में उसका प्रभाव अच्छी तरह से दिखा। जिनका बीपी 150 के ऊपर रहता है, उन्होंने अगर ये लिया, तो उनका ब्लड प्रेशर अपना करीबन 1 हफ्ते के अंदर ही वो मेंटेन हो जाएगा। मैंने ये 6 साल पहले चालू किया था। मैं 2 या 3 महीने में 8-10 दिन रेगुलर लेता हूँ। तो मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ दादू कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी इतना भी ट्रैवलिंग करता हूँ, जितना भी फिरता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर 130 या 135 इसके अंडर ही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता और ख़ासकर जो अपना शुगर लेवल है,
वो भी ये अशोका के पत्ते हमें अपना शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों मेंटेन रखने के लिए उपयोगी होता है। अभी देखा जाए तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो 130 तो 135 के बीच में है और शुगर लेवल 115 के इसमें मेंटेन रहता है। अगर आपने लिया तो ये नेचुरली एक मेडिसिन है जो हमें प्रकृति ने हमें दिया है। अगर आपने लिया तो मैं बताना चाहूँगा जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, उनके इसमें ये बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। हर किसी ने अगर हर कोई लेना चाहिए घर में, अगर सब लोगों ने लिया और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका प्रॉब्लम नहीं है वो भी ले सकते हैं। आने वाली बीमारी के लिए हम उसे रोकथाम कर सकते हैं। आज थोड़ा मेरा और भी बिजी शेड्यूल है, तो अगर कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो इसके ऊपर पे आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मुझे बाहर जगह पे एक प्रोग्राम में जाना है। आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी भाई साहब का ही तो प्रश्न है, हैंड रेज हाँ है जी। जी ओम, जी वो जैसा कि आपने कहा कि आपका 2 बार जो है हाँ मतलब अटैक आ चुका है। हाँ और तो ये जो अटैक आने का कारण था वो तो ब्लड प्रेशर है ही है ना। हाँ। पर जब अब आप इतने मतलब जो लेते हैं तो कितने अंतराल से, जैसे आपने अभी बीच में बताया भी है कि एक बार 6-7 दिन ले लें, फिर आप उसको बीच में नियमित लेते हैं या छोड़ देते हैं? मैं नियमित 8-10 दिन लिया दादू कि हाँ फिर जी। 1 महीना भर नहीं लेता। जी पहले तो अगर जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, उन्होंने अगर कम से कम 20 या 35 दिन तक अगर ले लिया, 1 महीने भर अगर ले लिया तो मुझे नहीं लगता को 6 महीने तक उनको लेने का काम गिरेगा। जी। और उसका इसका प्रभाव कितने दिन में दिखने लगता है? 5 या 6 दिन में सबसे पहला प्रभाव अपने डाइजेशन पर दिखेगा। आपको रेगुलर भूख लगेगी और भूख लगने के बाद में अगर आप भूख अपना डाइजेशन पे अपना बहुत ही अच्छे इसका काम होने के बाद में अगर 8 दिन के बाद आपने बीपी चेक किया, जिनका 150 के ऊपर रहता होगा, तो वो 140 या 130 के बीच में ही उनका वो बीपी रहेगा। अच्छा, एकदम से गोली तो नहीं छोड़ना है? रेगुलर अपना अगर आज आप हम लोगों ने चालू किया है, 1 हफ्ते बाद में जैसे कि अ, कोई 8 बजे लेता है, कोई 9 बजे, उसका जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ा-थोड़ा कम करते जाना है इसका गोली का। अगर आज अपना रेगुलर ले रहा है, तो सवेरे 8 बजे ले रहे हैं, तो फिर 5 या 6 दिन के बाद में 10 बजे लो या फिर 12 बजे। ऐसा थोड़ा-थोड़ा जितना पावर का गोली है उसे थोड़ा-थोड़ा कम करते ले जाइए। जी आपको ऑटोमेटिकली मालूम गिरेगा कि किसी दिन आपने गोली नहीं लिया है तो उसका कोई अपने शरीर अपना बीपी तो नॉर्मल ही है, तो समझ लेना चाहिए कि अपना बीपी अब कंट्रोल हो रहा है। तो एकदम से ना गोली छोड़िए, क्योंकि किसी-किसी का तो वही प्रॉब्लम होता है। मुझे गोली छोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन लग गए थे सर। जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। प्रणाली जी। प्रणाली। हाँ, ओम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बहुत सुंदर। पहले तो योगाभ्यास आदरणीय राउत जी ने बहुत अच्छा लिया। बाद में आपका मार्गदर्शन ही बहुत सुंदर है। मेरा एक प्रश्न है हुँ। कि सभी जगह अशोक के पेड़ के पत्ते नहीं मिल सकते, तो अर्जुन पात है ना हाँ, स्वामी जी का, वो चल सकता हाँ, है हाँ। क्या? हाँ। हाँ, चल सकता है। यानी इसका परिणाम भी अच्छा मिल सकता है। हाँ, हाँ, म- हाँ। क्योंकि एक अभी क्या हो रहा है कि अपने गोली से ज़्यादा जब से योगा आहार या फिर पतंजलि का जब से काम चालू हो गया, तब से तो बहुत ही ज़्यादा लोग इनके ऊपर जो नैसर्गिक रूप में या प्राकृतिक रूप में जो भी हमें मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दवाइयाँ आ रही है, जैसे कि उनमें जो कंटेंट पाए जा रहे हैं, वही कंटेंट हमारे प्रकृति में किसी न किसी पेड़ में आ रहे हैं। जो दवाई में आ रहा है तो उसको कंटेमिनेशन करके फर्मेंटेशन करके उसे जो तैयार किया जाता है।
हम तो यहाँ पे प्रकृति के जो हमारे लिए उपलब्ध किया है, वो हम डायरेक्टली ले रहे। कोई लोग काढ़ा करके ले रहे, कोई उसका जो जूस निकाल के ले रहे। ये जो अशोका का जो पत्ता है, उसे तो हम सिर्फ जूस निकाल के, मैं हमेशा मेरे यहाँ पे मैं दादू एक बात बता, एक जगह का मेरा अनुभव है। हमारे यहाँ पे एक शिविर हुआ था, आरोग्य शिविर हुआ था, तो उस शिविर में मेरा लेक्चर था। लेक्चर होने के बाद में वहाँ पे जो डॉक्टर साहब बैठे थे, तो मेरा 1.5 घंटे तक लेक्चर चला। तो उन्होंने उतरने के बाद यही बात उनको बोली थी कि मेरा बीपी 130 या 35 रहता है। तो बोले आप बता रहे हैं लेक्चर होने के बाद आइए यहाँ पे, हम आपका बीपी चेक करेंगे। आप तो इतने ज्यादा टाइम से बोल रहे हैं, इतने अम, अपने उत्साह से बोल रहे हैं। उन्होंने मेरा बीपी चेक किया था दादू, तो वो बीपी 130 ही भरा था, उसके ऊपर नहीं हुआ। जी क्योंकि जी जी, बहुत ये बढ़िया। नेचुरली उसका पावर है। मैं महीने में 4 या 5 दिन या एक हफ्ता भर जिस तरह से टाइम मिलता है, तो उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव। और खास बात ये है कि अपना जो ये रहता है, इंसान को थकावट महसूस नहीं होती इससे। थकावट यानी कि आप कितना भी फिरे या कोई भी काम करे, हालांकि अगर देखा जाए तो 40 अपना 45-50 की उम्र से ही अपने अभी तो थकावट महसूस होती है। तो ये थकावट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप कितना भी काम करें, थकावट नहीं महसूस होगी। जी, बहुत सुंदर। और सर मुझे जैसे यहाँ बोलना है आदरणीय दादू जी, हाँ विकास, आदरणीय विकास जी ने जो बताया गेंद के फूलों के बारे में, तो हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी महाज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे। हमारे यहाँ ना कोकण में हर खेत के ये क्या बोलते हैं, समर में जो खेती की जाती है ना, हाँ मिर्च लगाई जाती है, सब तरह के धान लगाए जाते हैं, मूंग आदि सब। तो उसके फेंसिंग पर ना गेंदे के पेड़ लगाने का ही ये है, हाँ हाँ हाँ। पहले से ही। मैं तो छोटे छोटेपन से ही देख रही हूँ कि हमारे जो मिर्ची का खेत होता है ना, उसके बराबर चारी बाजू को ये लगाया जाता है गेंदे के पेड़। अ, उसका कारण समझ गया आज कि मैं भी मेरे यहाँ भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि गेंदे लगाने चाहिए थे। तो आज उसका असली कारण समझ गया। ओम प्रणाम। जी बहुत जी वो जी सुंदर, जी बहुत सुंदर वायरल प्रणाम एंटी दादा जी। बैक्टीरियल रोकने का काम भी करता है। वो गेंदे गेंदे का पेड़, जी। वो जो पौधा है, वो एंटी बैक्टीरियल जो वायरस रहता है, तो वो जैसे रोकने का काम भी करता है। जी, मैं सावरकर जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे जो व्यक्ति यदि अभी जिनको ब्लड प्रेशर है और वो छोड़ना चाहें तो उन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि यदि एकदम से गोली छोड़ देते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है, इसलिए हाँ क्रमशः ही उसे छोड़ें। अच्छा, और अब आप ये बताइए, आपको 5 साल पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसा आप कह रहे हैं ना? हाँ हाँ। अब आपको ऐसे महसूस नहीं होता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। क्योंकि 6 साल पहले जब मैंने एंजियोग्राफी के माध्यम से जब उसका जो टेस्ट किया था, तो मेरे इसमें माइनर 3 ब्लॉकेज निकले थे। तो हमारे अभी अमरावती में डॉक्टर हरीश बाहेती साहब है, एक बार उनके यहाँ पे गया। हमारे मित्र ही है, उनके खेतों में भी ये बायो नेचुरल फार्मिंग का काम मैं कर रहा हूँ। तो उनके यहाँ पे बैठने के बाद में हमने थोड़ा डिस्कस होने के बाद ये जब सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात चालू की, तो आइए हम देखेंगे बोले। तो ये अशोका के पत्तों की वजह से मेरा जो माइनर 3 ब्लॉकेज थे दादू, उनमें से 2 तो गायब हो गए, अभी एक ही थोड़ा सा बचा है। वो भी कोई 6-7% ही है, बोले कोई टेंशन का काम नहीं है। और खास बात ये है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है या फिर कोई भी बीमारी है, इंसान मानसिक रूप से 60% तक बीमार रहता है, और 40% ही वो शारीरिक बीमार रहता है। जी जी जी। हमें कुछ है, हमें कुछ हो गया है, वो उसके दिमाग में जाने के बाद में वो बीमारी को ज्यादा बढ़ा लेता है। हमें मानसिक रूप से भी उसे स्वस्थ करना चाहिए।
आप जितने ज्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे उतनी ज्यादा अपने जो रिएक्ट प्रतिक्रिया है अपने बॉडी की वो बहुत ही अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर जी सोते हैं ना, तो क्या तकलीफ क्या होती है वो भी बताओ। तकलीफ क्या होती है, क्या आपका अनुभव बहुत है ना इसके ऊपर, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, किसका? अपना पैरालिसिस का या हार्ट का? हार्ट। हार्ट तकलीफ यानी कि क्या हो जाता है, अपने सांस फूलना, पीठ में दर्द, सीने में दर्द, ये ऐसा चालू हो जाता है। उसके तो पहले तो माइनर तरीके से अगर अपने ब्लड प्रेशर थोड़ा कभी हाई हो गया तो अचानक पसीना आना, इस तरह से लक्षण मेरे इसमें दिख रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा। तो वहाँ का जाने के बाद में जब उसका जो देखा गया, इस तरह से वो मालूम पड़ा कि हार्ट अटैक का पेन है। बाद में 4-5 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद में पैरालिसिस के समय पर भी मेरा बीपी हाई हो गया था। धीरे-धीरे सबसे ज़्यादा क्या हो गया कि मैं वहाँ उस समय पे मैंने पहले ही बताया, इंसान अपने दिमागी रूप में यानी कि अपना जो मानसिक है, मानसिक रूप से मैं ज़्यादा बीमार रहने लगा था। एक बार ऐसे ही किसी कार्यक्रम में गया था तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। उनके साथ जब उनका लेक्चर सुना तो उसका सुनने के बाद में तो उन्होंने जिस तरह से बताया वही बताया जो मैंने बताया आपको कि इंसान मानसिक रूप से 60% बीमार हो जाता है। वो मानसिक रोगी 60% रहता है और 40% ही वो शारीरिक बीमार रहता है। तो वो ख़्याल छोड़ दिया और अपने नेचुरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर सौरभ तोड़कर जी से बात करने के बाद में जब मैंने ये चालू किया, तो बहुत ही बढ़िया मुझे उसका जो रिज़ल्ट आया है, मैं बताना चाहता हूँ दादू कि ये अगर किसी भी इंसान ने अगर ये नेचुरल तरीके से वो अशोका के पत्ते रहे या फिर बायोजिनसिंग में अपने गेंदे के पौधे का अगर लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमें दवाइयाँ की कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और गेंदे के जो फूल एंटी वायरल बैक्टीरियल का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए अपने खेतों में गिरता है और अशेका के पत्ते अपने शरीर पे काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। जी, 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 जी। बहुत मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि किसी और भाई का हैंड रेज़ हो तो वो योगा हार्ट से है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम प्रणाम। जी, जी, बहुत बहुत ओम प्रणाम। सुंदर चर्चा चल रही है। एक बात जी जी जी, एक कुसुम दीदी बोलो। जानकारी मैं और दे रही हूँ कि जो अशोका के पत्ते जिनकी अभी इन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए सारी बातें की, आप इसका डायरेक्ट वो निकाल के होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दी जाती है, अशोका के पत्ते की। हाँ, और हाँ। कैलेंडुला अर्थात गेंदा जिसकी भाई साहब बात कर रहे हैं, वो उसकी भी डायरेक्ट एक मेडिसिन बनती है होम्योपैथी में, जो चोट के लिए, घाव के लिए और एंटीबैक्टीरियल जहाँ पे काम करना होता है वहां पर दी जाती है। बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलता है। और अशोका के पत्ते की जो मेडिसिन बनती है होम्योपैथी की, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दी जाती है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बस मैं जानकारी दे रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब से, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और बहुत से ऐसे लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफें रहती है उनको हम ये बातें बता भी सकते हैं। क्या अशोका तो यही जो डायरेक्ट हमारे यहाँ घरों में जो पेड़ रहते हैं अशोक के, वही है ना भाई साहब? हाँ, हाँ, वही है, वही है। जी, यहाँ मध्य हाँ प्रदेश में उसके कहू भी कहते हैं, जो नदी के किनारे होता है। हाँ, वो जनरली रहता है सभी जगह, हम लोग के घरों हाँ, में भी मतलब उसमें लगे हुए हैं पेड़। शो जी, के जी जी। लिए लगाया जाता है। और खास बात ये है कुसुम जी कि गोली खाने जी, से तो अच्छा है कि इसका अगर जूस हाँ निकाल डायरेक्ट के रस लिया दिया, जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो भाई साहब, जो इसमें मैं होम्योपैथी की जो बात कर रही थी ना, तो उसमें उसका डायरेक्ट टिंचर ही निकालते हैं, गोली में नहीं हाँ, बनाते उसको। उसको डायरेक्ट टिंचर निकाल के और उसको जो मेडिसिन का जो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोसेस है उससे बनाते हैं, तो वो ड्रॉप्स में ही मिलती है उसकी मेडिसिन।
वो देते हैं। जी जी जी, जी फिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपका जो डायरेक्ट लेने का जो अनुभव है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बनी रहे। नहीं, राकेश गौर जी। जी ओम जी, सदन में नमन सभी को। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अशोक सीता का पौधा भी आता है, एक अशोक का पौधा भी आता है, अभी इसे आप बताते हैं कहूँ तो अर्जुन बोलते हैं उसको, तो अभी अब क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा पौधा है आप बता रहे हैं। जो जो अशोक सीताफल का तो अपने वो डायबिटीज वाले लेते हैं भैया, जिनको डायबिटीज का तकलीफ है वो लोग। तो अशोका का जो पत्ता रहता है ना वो लंबा रहता है और उसके धारियां रहती है और उसका पेड़ जो है वो ऊंचा रहता है। जो ज्यादा से ज्यादातर वो शहरों में पाया जाता है, तो लोग अपने घर पे बाहर वो शो के लिए लगाते हैं और वो ऊंचा बहुत रहता है ये पेड़, अच्छा अच्छा, कम से कम अशोक 30 या मतलब जो 40 फीट। जो शो के लिए लगाते हैं वो पेड़। हाँ हाँ, वही पेड़। अच्छा, और मैं जो कह रहा था वो कहू का जो पेड़ रहता है वो नदी के किनारे रहता है, वो बहुत मोटा होता है। अर्जुन की अर्जुन, छाव हाँ से अर्जुन कहते हैं जी। हाँ, नहीं ये ऊंचा रहता है और ऊपर का टोक इसका आकाश की तरफ कलश के माफिक इसका डिजाइन रहता है। जी जैसा जी अपना क्रिसमस का पेड़ रहता है उसी जी तरह जी। से ये रहता है। क्रिसमस का छोटा रहता है, ये बहुत ही ऊंचा 30-40 फुट तक इसकी हाइट रहती है। जी जी इसमें जी, भी समझ गए। इसमें भी दो वैरायटी आती हैं, एक सीता अशोक के नाम से आता है और एक अशोक के नाम से आता है, दोनों पौधे हमारे पास में हैं। हाँ, तो दोनों की अलग अलग विशेषता है। इसकी सीता अशोक की पत्तियां जो होती है वो सुनहरी कलर की पत्तियां होती हैं और नहीं इसकी उसकी हरी डार्क ग्रीन रहती है, होती है। इसकी उसकी हरी डार्क ग्रीन रहती होती है, डार्क है। ग्रीन। जी 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 जी, ठीक। हाँ इसके कृष्णा जी। बहुत इसके बढ़िया, ये पत्ते भी। नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो छोटा विड्थ में ज्यादा नहीं होता, डायमीटर में ज्यादा नहीं होता, ऊपर जाके जाके छोटा छोटा हो जाता है और हाँ पत्ते हाँ नीचे हाँ, की वही तरफ वही जाते हैं। वही वही। यही है। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारे। बढ़िया, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छी चर्चा भी हो रही है। और मैं आदरणीय हमारे विकास भैया जी से निवेदन था कि बस जो आप कह रहे हैं अशोका के पत्ते, तो पत्ते का रस कितना लेना है और रोज लेना है या फिर ऐसी थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइएगा थोड़ा, डायबिटीज अशोका वाले के लिए। डायबिटीज के लिए भी ये काम करता है और खास बात ये है कि इसका जो अपना पाचन तंत्र है इसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। उसी पाचन तंत्र से अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए काम करता है। तो हमने अगर आप घर में आप अकेली ले रही या फिर सिर्फ आपको ही लेना है तो 5 या 6 पत्ते लीजिए, तोड़ के लाइए, उसे नमक के पानी से धो दीजिए, उसमें नमक डालो और उसे धो धो डालिए और उसमें 5-6 पत्ते अपने मिक्सर के छोटे वाले स्पॉट में डालिए और उसमें 2 कप पानी यानी कि 150 मिली पानी उसमें डालिए, उसे अच्छी तरह से बारीक क्रश कर लीजिए। अच्छी तरह से घुमा लीजिए, उसे क्रश कर लीजिए। बाद में उसे जो निकलेगा अपना जो गाढ़ा रस निकलेगा, उसके जो ये निकलेगा, तो उसे छान के 100 मिली तक निकलेगा। और ख़ास बात ये है कि जो अपना नीम का जो पत्ता रहता है, नीम का जो रस अपन लेते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है, लेकिन ये जो है अशोका के पत्ते का रस कड़वा नहीं रहता। उसके लिए और एक बात मैं बताना आपको भूल गया हूँ। तो जो अब अगर आप ले रहे हैं इसे 8 दिन तक अगर ले लिया, फिर 2-4 दिन बंद कर दिया, फिर 8 दिन चालू किया, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। इसका सिर्फ़ एक ही प्रतिबंध है इसके ऊपर, यानी कि हमें सिर्फ़ एक ही बात के ख़्याल करना चाहिए कि जितने दिन तक आप ले रहे हैं या फिर आपको हमेशा के लिए जो हम लोग होटल का खाना खाते हैं, वो बंद करना पड़ेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा अपन मसाले का खाना खा रहे हैं या फिर बाहर जाके खा रहे हैं, तो वो बंद करना पड़ेगा। मैंने किया है, उसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। जी, डॉक्टर साहब। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप अमरावती में कहाँ है आदरणीय विकास भैया जी?
मेरा गांव अमरावती से 27 किलोमीटर दूर साउर नामक गांव है, चांदूर बाजार के पास में। चांदूर बाजार से 14 किलोमीटर। बलगांव चांदूर बाजार रोड के यहाँ से हम ओके, आ सकते ओके, हैं। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और फिर आपका जो नेचुरल खेती का जो चल रहा है, तो वो आपने उस दिन मुझे ये भी पूछना था कि आप अमरावती की इस साइड जो है, नांदगांव खंडेश्वर जो है और फिर तांदूर रेलवे, है ना? हाँ, इस साइड में आपका कोई दौरा हुआ या नहीं हुआ? आपने कहीं गए या नहीं? हाँ। यहाँ के किसानों के साथ कोई वार्ता? मेरा चांदूर रेलवे के साइड में एक धनोडी नामक गांव है, वहां पे मेरे एक मित्र रहते हैं, उमक करके। अरुण जी उमक नामक वो मित्र है धनोडी के। उनके खेत पे मेरा काम चालू है, वो उस एरिया में। एक बार उस एरिया में मैं आया था। ज्यादातर मेरा काम वो बरुडिया मोर्शी के एरिया में रहता है। ओके, ओके। ओके, हाँ, दरअसल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ, मैं भी अमरावती के वहीं पर हूँ और एक तो घर तो बन चुका है, मगर जो हमारी खेती-बाड़ी है वो नांदगांव खंडेश्वर के बाजू में है। तो हाँ, वहाँ पर हमारी खेती है और वहाँ के किसानों को थोड़ा-सा मुझे भी जागरूक करना है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि वहाँ भी बहुत कुछ ऐसे केमिकल ही चल रहा तो है आज। कौन सा गाँव तो है दीदी आपका? मेरा गाँव बोरी है, तेलेची बोरी। हाँ, ठीक है। है ना? हाँ, तो थोड़ा-सा मुझे भी इसमें काम करना है। मैं अभी 1-2 साल और हूँ यहाँ पर, उसके बाद मुझे वहाँ जाना है, तो फिर देखते हैं, आपके वहाँ पे साथ मिलेंगे। उस एरिया में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का जो गांव है, पापड़ वाड़ोना। पापड़, हाँ, पापड़ वाड़ोना। वहाँ पे हमारे मित्र है प्रमोद बहु पोची, उनके खेत पे हमारा काम चालू है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी, जी। वो हमारे चलिए, मित्र सीट के ऊपर काम करते हैं। ओके, ओके। हाँ, जी, बहुत जी सुंदर, अच्छा लगा। 2 पिछले बार भी आपसे ऐसा बात करने का मन था, मगर हो नहीं पाया। आज मैंने कहा चलो अब थोड़ा-सा बोल लेती हूँ। और अब डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेज़ है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। सावरकर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सावरकर जी ने जो कहा कि भाई वो क्रिसमस जैसा पौधा होता है अशोका का, तो वो तो सीता अशोक ही होगा, क्योंकि अशोका घर घर में जो लगता है वो ड्रूपिंग अशोका है, सीधा खड़ा होता है, वो क्रिसमस जैसा बनता ही नहीं है। तो सीता अशोक के पत्ते यूज करना आपने कहा है, ड्रूपिंग अशोका के नहीं। इसके बारे में स्पष्टता सदन को दीजिए। धन्यवाद। अभी मैं क्या करूँगा क्योंकि क्या है कि अपना महाराष्ट्र में उसे अलग नाम से या फिर अपने उत्तर भारत में उसे अलग नाम से जाना जाता है। तो उसके जो पौधे उसके जो पत्ते उसका फ़ोटो निकाल के मैं दादू अपने रमेश भैया के व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, तो वो बता देंगे कि ये यही है करके। क्योंकि लेने के लिए ये जो क्रिसमस का ट्री जैसा रहता है, तो वो तो नीचे से ज़्यादा चौड़ा, ऊपर से बिल्कुल कलश की तरह रहता। और ये जी जी पेड़ जी और ये जो मैं जिस पेड़ की बात कर रहा हूँ, ये वही है। सिर्फ़ इसका जो नीचे का जो पत्ते रहते हैं, नीचे का जो घेर रहता है, वो थोड़ा 1.5 या 2 फुट या 3 फुट तक रहता है। और ऊपर का नोक जो है, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइट रहती है और उसका जो टोक है, वो कलश की तरह रहता है। मैं उसका फ़ोटो ही डाल दूँगा कि यही है, क्योंकि बाद में आपको लेने के लिए अगर कहीं दिख गया, है तो सभी की तरफ, ख़ास करके शहरी भाग में जिनके घर बड़े हैं, जिनके घर पे गार्डन है, उन्होंने अपने दीवार के यहाँ पे उन्होंने शो के लिए वो लगाया है। हर किसी ने लगाया है, सिर्फ़ उसको मालूम होना चाहिए कि यही है, क्योंकि वो उसे हर एक एरिया में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। मगर हमारे महाराष्ट्र में तो ये पेड़ बहुत जगह पर दिखते ही है, एक्चुअली हाँ, रहते हाँ, ही है। महाराष्ट्र में तो बहुत है अशोका के पेड़, हर सब जगह जगह पे है, पर। और गार्डन में तो है ही है, गार्डन बगीचा में तो है, स्कूलों में भी लगाए हैं, बहुत सब जगह पर तरफ ये लगाए मिलते। हैं, हाँ, सब तरफ बिल्कुल। लगाए जाते हैं। जी, जी, जी। अब मेरी विनंती है, आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हैं, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री पवन कुमार सर, मुख्य वक्ता से संवाद करें हो। जी, धन्यवाद रंजना जी। आज की कक्षा बहुत सुंदर, विकास जी। बहुत एक बार आपने पहले भी चर्चा की थी, तो आज की चर्चा हमारी बहुत अच्छी है। और जो आपने बताया है कि हम प्राकृतिक रूप से अशोक का जो पेड़ है उसकी आप फोटो, और अगर
पेड़ का भी फोटो आप डाल दें पत्ती के अलावा तो उसका भी हाँ हाँ फायदा, उसका आपके जो प्रयोग है जो उसको करते हैं, अगर जब उसका पेस्ट बना रहे हैं पत्तियों का, तो उस समय बनाते हुए भी वो कैसे दिखता है जब गिलास में आता है, अगर उसकी भी आप फोटो डाल दें, हमारे ग्रुप में डाल देंगे तो एक को सबको समझ में आ जाएगा, पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसमें। उसके ठीक है ठीक है। उपयोगिता के बारे में हमें सब अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारी तो हर एक वनस्पति में कुछ न कुछ औषधीय गुण हर एक में होते हैं, कोई भी वनस्पति है। केवल एक ही खतरा जो है मुझे लगता है वो हो रहा है, वो यह है कि हमारी जो प्रजातियां पालतू हो गई हैं, मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही हैं, तो उसमें जो है उसके गुणों में कमी आ गई है। उसके गुणों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ गई है, बाकी और जो चीजें हैं उसकी कमी आ गई है। तो उसका गुण में कमी आने की वजह से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी आने की वजह से जब हम उसका भोजन करते हैं, तो उसमें जो औषधि के रूप में जो हमें मिलना चाहिए था भोजन के रूप में, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए भी सबका जो फ़ोकस है, हमारे सबका वो प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए इसीलिए ही है कि प्रकृति को अपना काम करने दो और उसके जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, उसको हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाए, केमिकल रूप से नहीं मिले, अप्राकृतिक रूप से नहीं मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। आपका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। आशा है कि इसी प्रकार से और भी प्रकृति के उसमें जो भी चीज़ों पर हमें जानकारी मिल रही है, जैसे आपने अशोक के ऊपर ट्राई किया है, ऐसे और भी चीज़ों के ऊपर जिस भी पौध के हमारे गुण हैं, उसका हमें पता लगे, तो हम उसका पोषण भी करें और उसको हम अपने जीवन में उसका उपयोग भी करें। जितना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, नहीं तो थोड़ी-सी प्रोसेसिंग करके, जैसा कुसुम जी ने बताया था कि उसका टिक्चर बना दिया, उसको लिक्विड रूप में ले लिया, तो ऐसा भी करके उसको उपयोग में लाके हमारे जीवन में उसका फायदा होगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आगे हैंड रेज है आदरणीय श्री दीप ज्योति का और कृष्ण कुमार जी का। तो पहले मैं दीप ज्योति को बुलाता हूं, फिर कृष्ण कुमार को। जी आदरणीय दीप ज्योति। आदरणीय बाबू जी प्रणाम, सदन को नमन। बहुत बढ़िया, जैसे डॉक्टर साहब किशोर सर ने बताया था, ऐसा ही मेरा भी एक प्रश्न है कि अशोक दो टाइप के होते हैं, एक तो अपना देशी अशोक होता है और एक अपन ये सजावटी पौधों के रूप में लगाते हैं। तो कुछ कुछ गुरुजन बताते हैं कि वो जो सजावटी पौधों के रूप में लगाते हैं उस पर चिड़िया भी नहीं बैठती, वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में होता है। तो हमें वो देशी वाला अशोक का उपयोग करना है, ये वाला अशोक का उपयोग करना है? देशी देशी वाला। देशी वाला ना, जी जी जी। हाँ, उसका फोटो मैं अपने इसमें डाल दूंगा, अपने दादू के हाँ, मोबाइल क्योंकि नंबर पे उसके डाल बारे में दूंगा, बताते हैं वो काफी। वो बता देंगे, दिखाई जी दे, जी डाल दिया तो फिर वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता कि यही है करके। जी जी जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। सदन जोगाहर सत्संग सदन को मेरा नमन वंदन है। और मैं अभी अशोक वृक्ष मेरे आंगन में है, उसी जगह पर खड़ा हूँ मैं। और अशोक नाम जो इसका है ना, नाम के अनुसार अशोक जी हमारे शौक नहीं मनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं पतझड़ में झड़ जाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन ये मेरे आंगन में जो पौधा है ये शोक नहीं मनाते हैं। एक एक पौधा कभी एक एक पत्ता कभी कभार गिर जाता है, हमको झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और अशोक का रिष्ट जो है, इसी के जो छाल है, ये जो छाल दिख रहे हैं, इसके छाल से ही अशोक का रिष्ट बनाया जाता है। और मैं इसका उपयोग भी कर चुका हूँ। ऐसे जिनको मेंस की गड़बड़ी किसी तरह से महिलाओं की होती है, और जो ओवम जो स्पर्म जो ओवम नहीं बन पाता है, उसके बारे में भी मैंने इसका प्रयोग किया है। एक उदाहरण में बता रहा हूँ। ये तो पेड़ है, ये देखिए पत्ता है, ये है, ये अशोकारिष्ट का पौधा है जो शोक नहीं मनाएगा ही। तो मैं एक्सपेरिमेंट इसका किया था, उसमें जो इसका जो छाल है ये अशोकारिष्ट है जी। थोड़ा सा दिखा दीजिए, पेड़ तो दिखा दीजिए बराबर। पता दिखा दीजिए, बता देते हम। ये पेड़ है, ये जी हाँ, शोक नहीं यही है। मनाता है,
अशोक नहीं बनाता है, लेकिन डाली को मैंने छाया अधिक हो जाता है, आंगन में छाया नहीं होना चाहिए, इसलिए डाली को काट दिया हूँ। ये पौधा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी हाँ, ये एक पत्ता दिखा दीजिए, पत्ता दिखा दीजिए। एक पत्ता दिखा दीजिए। हाँ, एक पत्ता दिखा दीजिए। हाँ यही है एक पत्ता, ये पत्ता। कृष्ण अब जी। अब इसकी विशेषता मैं बता रहा हूँ। कहानी 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। एक हमारी भतीजी थी गांव की, जो 10 साल शादी होने के बाद भी बाल बच्चा इनका नहीं हुआ था। तो मैं इसका जो छाल है ना, छाल जो है वो बैजनाथ वाला किताब से देख करके इसका छाल उतारा। उतारने के बाद उसमें पानी और दूध आधा आधा मिलाया और इस छाल को बॉईल करके बोले कि इसको छान करके जब दूध बच जाए तब उसको मेंस के बाद उसको पियो, तो उनको एकदम काम आया। और 10 साल शादी होने के बाद भी नहीं हुआ था, एक बच्ची इनका हुई, अभी 10 साल की वो बच्ची है। और जो मैंने काम किया उनका, वो बहुत जगह चर्चा भी की, बहुत जगह हम इसका उपयोग भी किए, लोगों को भी बताते हैं। ये जो छाल है, इसी छाल का अशोकरिष्ट कैसे बनाता है भगवान जाने, जो भी हो, लेकिन मैंने बनाया इस छाल को लेकर के। जो मात्रा है 21 ग्राम का मात्रा रहता है, 21 मिलीग्राम शायद ग्राम का, उसी को दूध में आधा दूध आधा पानी मिला करके उसको खौला करके जब दूध बच जाता है तो उसको पीने के बाद ही एगो बच्ची उनका आया। और बहुत जगह एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बाकी चीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और आज जो एक नया चीज हम देखे, इस पत्ता का यूज तो हम नहीं कर पा रहे थे, जो पत्ता का इतना विशेषता है, तो मैं देखूंगा जड़ी बूटी रहस्य किताब में देख करके पत्ता का भी उपयोग करूंगा। प्रेशर और शुगर में भी काम होता है। मैं आज जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सत्संग में रह करके बहुत नई नई बातों की जानकारी होती है। जी ओम ओम क्षमा करें 1 सेकंड। मैं जहाँ भी बैठी हुई हूँ वहाँ दोनों प्रकार के अशोक के पेड़ हैं। मैंने उनका फोटो खींचा है, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। इसको बताइएगा कि इन दोनों में से एक तो वही लंबा वाला है और दूसरा वो है। मैं फोटो बता रही हूँ, देखिए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नजदीक से दिखाओ। असली अशोका होता है, उसके पत्ते ना ये नहीं है सॉफ्ट होते हैं, दीदी, ये soft। वाला नहीं है वो। अच्छा ये नहीं, हाँ, दूसरा दूसरा बताती हूँ। ये अशोका का पेड़ ही नहीं है ना कुसुम दीदी? नहीं नहीं, वो दूर है, वो दूर। ये वाला नहीं नहीं ये है, नहीं है, ये नहीं है। ये वो नारियल की सीधा तरह रहता है। है, बिल्कुल वो सीधा स्ट्रेट जाता है। हाँ, वो जो स्ट्रेट जाता है उसका ही फोटो मैंने पहले भेजा है। वो अभी जरा दूर से लिया है मैंने, इसलिए वो क्लियर नहीं आया है। मैं उसमें ग्रुप में डाल के पूछूं। ठीक है, ठीक है। शायद आपके पीछे आपके जो डीपी का फोटो है उसमें जो दिख रहा है वही है। हाँ, ये हो सकता है, ये लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये लग वही रहा है है वो। उनके पीछे। हाँ, इनके पीछे है ना डीपी में, वो हाँ पीछे हाँ दिख रहा है। हाँ, ये तो मेरे घर में ही लगा हुआ है, वहाँ भोपाल में मेरे घर में लगा हुआ है ये वाला तो। हाँ, तो फिर ये यही वही है है कुसुम दीदी, ये हो जी सकता है शायद। हाँ, ये वही शायद अशोक ही नहीं, है। ये वही है। जी वही है जी। हम लोग पूजा पाठ में भी या घर में जब कभी ये त्योहार होता है तो जो तोरण बांधते हैं तो आम और अशोक की बांधते हैं, तो वो इसी में से हम लोग लेते हैं। ये हाँ वही है। ये वही है। हाँ, तो यहाँ जो मैंने यहाँ बैठ के अभी जो फोटो बताया वो भी उसी प्रकार का है, पर वो दूर है, जरा दिख रहा है, तो मैंने ऐसा इलाज करके फोटो लिया था, ठीक से नहीं आया है। बाकी वो भी यही वाला है जो मेरे वहां पर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है हमारे 8 बजे है, समय भी हो चुका है, हमारे मुख्य वक्ता को भी जी बाहर थोड़ा जाना है। और मैं रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, किसी का कोई प्रश्न अगर है तो 1 राकेश जी मिनट का के है लिए। जैसे। राकेश जी, नहीं हो गया सर, मैंने पूछ लिया था, हो मेरे को गया वही ना? पूछ। हो गया। चलिए, मैं रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आपके योग सत्र का और द्वितीय सत्र का और सबका आभार करना है। जी जी ओम सदन को नमन। आज बहुत बढ़िया योग कराया आदरणीय डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने भी नए नए प्रयोग किए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को योग कराया, अच्छे से समझाया। दूसरी बात, आज हमारे पुनः याद आ रही है कि हमारे राम कृपाल
पटेल जी के पिताजी का जो स्वर्गमन हुआ है उनके लिए हमने शांति की। और अब अंत में जो है हमारे सावरकर जी ने जो जानकारी दी है वो बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं पूरे सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमारा दिन जो है बहुत अच्छा रहे, सब लोगों का अच्छा जाए। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आज की चर्चा। जी ओम। कल फिर से मिलते हैं जी ओम। योगाहार सत्संग में, तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम। अगले जी सत्र में हम ओम। नए विषय पे बात करेंगे। जी 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 ओम। बिल्कुल बिल्कुल। जी ओम।